साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मेरे गाँव में। आज हम आपको एक विशेष विषय पर आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं और ये विषय है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं कि जो पुलवामा सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको पहलगाँव में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था हमारी पब्लिक पे, हमारे जो जिसमें मतलब 27 से 28 भाई-बहन मारे गए थे वहाँ पर और उनको धर्म पूछ के मारा गया था, कलमा पढ़वा के मारा गया था। तो आप ये सब जानते हैं और इसके ही कारण जो है जब वहाँ पर इस तरह की बर्बरता हुई थी, तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारी गवर्नमेंट ने अपने देश के जो ये भाई-बहन मारे गए आतंकवादियों द्वारा, तो इनका ही मतलब जो है, इनका ही बदला लेने के लिए और आतंकवादियों को जो उन्होंने ये बर्बरता की है, इसका पनिशमेंट देने के लिए हमारे जो भारत सरकार है, हमारी जो आर्मी है, तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इसको नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है कि जो बॉर्डर पार जो मिलिटेंट के जो कैंप थे, मतलब जो टेररिस्ट कैंप थे, जहाँ पर मतलब आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उनको तरह-तरह के प्रशिक्षण दे के, फिर उनको लड़ाई के हथियार दे के और ये सब करके फिर उनको जो है हमारा दुश्मन देश जो है पाकिस्तान, उनको फिर से भारत के खिलाफ़ इस्तेमाल करता है। तो हमारी जो मतलब आर्मी है, उन्होंने जो है इन टेररिस्ट कैंपों पर अटैक करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया, जिसमें आपको पता है, आप न्यूज़ द्वारा विभिन्न चैनलों द्वारा आपको पता ही है कि जिसमें तकरीबन 100 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और ये बहुत अच्छी हमारी गवर्नमेंट ने एक मतलब बहुत अच्छा जो है उनके साथ किया है। ऐसा ही होना चाहिए था। जो उद्दंड लोग होते हैं तो उनको दंड ज़रूर मिलना चाहिए और ठीक उसी तरह हमारी गवर्नमेंट ने भी किया, हमारी आर्मी ने किया और हमें अपनी आर्मी पे और अपनी गवर्नमेंट पे इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि उन्होंने हमारा जो हमारे देश के भाई-बहनों के साथ हुआ है, उन्होंने उनका बदला पड़ोसी मुल्क और आतंकवादियों से बिल्कुल अच्छे से लिया है और इस बात का कहीं न कहीं सरकार ने और हमारी आर्मी ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम उनके रहते इस देश में सुरक्षित हैं। कोई भी जो है हमको मतलब यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक वो लोग हमारी रक्षा में हैं, जब तक हमारी सरकार हमारी रक्षा में है। तो ये चीज़ें हुई है। तो आप जानते हैं कि इसको भारत सरकार ने जब ये ऑपरेशन किया था, ये टेररिस्ट कैंपों पे अटैक किया था, तो इसको नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। अब बहुत से लोग शायद आप में से जो बहुत से लोग हैं, वो नहीं जानते होंगे कि इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया। तो चलिए जो लोग नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, वहाँ पर जो घटना हुई थी, तो उनमें ये हुआ कि जो जो भी मतलब जेंट्स लोग थे, केवल उनको ही टारगेट किया गया। महिलाओं को वहाँ पर कोई भी टारगेट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनसे ये कहा गया कि भई आपको हम नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? कि आप यहाँ पर जो हुआ है, उसकी जो भी मतलब जो भी घटनाएँ वहाँ पर हुई हैं, तो उसकी बात आप जो है अपने देश को, अपनी सरकार को बताइए। तो इसलिए उन्होंने महिलाओं को छोड़ा, क्योंकि कई वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे होंगे कि महिलाओं ने उनसे ये भी बोला कि भई आप हमें भी गोली मार दीजिए, जब आप हमारे हस्बैंड को मार चुके हैं तो आप प्लीज़ हमें भी गोली मार दीजिए। कई महिलाओं ने वहाँ पे रोते हुए ये भी कहा था उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको नहीं मारेंगे, क्योंकि आप जाकर ये बात अपनी सरकार को बताइए, नरेंद्र मोदी को बताइए। तो फिर जब वहाँ पर बहुत सी महिलाएँ, बहुत सी बहनें, माँ जिनका किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, तो विशेषकर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मतलब जैसे अब कई महिलाएँ हैं, उनका जो हस्बैंड वहाँ मारा गया, तो उनके माँग से कहीं न कहीं उन आतंकवादियों के कारण जो है वो सिंदूर हटा दिया गया। उनको एक सिंदूर के अधिकार से वंचित कर दिया गया, मतलब इस तरह की घटनाएँ हुई थी। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी आर्मी और हमारी सरकार ने उसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। अब यूँ तो आप जानते हैं कि समय पार हमारे सीमा पार हमारी जो सरकार है, हमारी जो आर्मी है, उसने समय-समय पर टेररिस्ट कैंप पे अटैक किए थे। इससे पहले जो उन्होंने पहले भी किया था जब पुलवामा, पठानकोट की इस तरह की घटनाएँ हुई थी, तो तब उन्होंने भी बालाकोट में भी एक बार और भी हमारे आर्मी ने एयर स्ट्राइक की थी।
तो मतलब ऐसी समय समय पे हमारे देश ने जो है मतलब ज़रूर आतंकवादियों के खिलाफ़ कार्रवाई की है। तो इसको ऑपरेशन नाम दिया गया था सिंदूर। अब हुआ क्या कि उससे जो है हमारे देश के जो बॉर्डर पे है, मतलब जो पाकिस्तान बॉर्डर है, तो वहाँ पर तनाव की स्थिति बन गई है। और आप तो जानते ही हैं कि इन दिनों सीमा पार से भारी शेलिंग हो रही है, मतलब जो गोलाबारी है वो हो रही है जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से। काफ़ी क्षेत्रों में, काफ़ी सेक्टरों में गोलाबारी हो रही है, जिसका कि हमारी आर्मी भरपूर मतलब भरपूर जवाब दे रही है और पूरे ताकत के साथ जवाब दे रही है। क्योंकि हमारी आर्मी जो है किसी भी देश से कम नहीं है, और हम इस समय दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी आर्मी विश्व की नंबर 1 आर्मी है। और हमें अपने देश की आर्मी पर पूरा विश्वास है कि उनके रहते कोई हमारे मुल्क को छू भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो आप लोग शायद बहुत से लोग होंगे जो सिंदूर का मतलब जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, तो क्या पता उनको ये पता न रहा हो कि भाई आखिर इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया। तो ये जानकारी संभवतः आपकी क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात ये है कि जो इन दिनों सीमा पार से जो भी मतलब गोलाबारी हो रही है, जो भी हरकत दुश्मन देश कर रहा है, तो सबसे गर्व की बात उसमें ये है कि हमारी आर्मी ने उनको न केवल उनके ही देश में जाकर मारा है, बल्कि उनके जो भी अटैक हो रहे हैं उसको हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से रोकने में कामयाब है। और पूरी तरह से मतलब दुश्मन देश के जो भी अटैक हैं वो पूरे के पूरे हमारे आर्मी द्वारा विफल किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है, और ये हमें इस बात के लिए हमें अपने देश की आर्मी और हमें अपने सेनाओं पर पूरा प्राउड है कि वो इतने सक्षम हैं कि दुश्मन देश के जो भी मिसाइल हैं, जो भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तो सारे के सारे जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दे रहा है, जिससे कि वो हमारे आर्मी कैंप या किसी भी चीज़ को निशाना बनाने में बिल्कुल असफल हैं। उनका ये प्रयास बिल्कुल एक बहुत ही मतलब नाकामयाब प्रयास है। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश की आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे देश की सरकार कितनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और हमें एक बात यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखनी है। मैं ख़ास तौर से सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट भी करूँगा, और एक देशवासी होने के नाते हमें ये रिक्वेस्ट करनी भी चाहिए कि जब ऐसे हालात हो जाते हैं, जब हमारे देश को किसी भी तरह से मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमारे देश को जागरूक रहने की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सरकार के आदेशों का पालन करें, हम अपनी सरकार का साथ दें, सरकार द्वारा जारी किसी भी गाइडलाइन का हम पालन करें, और सोशल मीडिया पे कोई भी भ्रामक पोस्ट या किसी भी तरह का कोई पैनिक फैलाने वाला वीडियो पोस्ट न करें। ये हम सभी की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है एक भारतवासी होने के नाते। और हमारा भी अपने देश के प्रति ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम कोई भी पैनिक वाला वीडियो या कोई भी भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट न करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल इस पे जो है सरकार ने भी एआई को एक्टिव कर दिया है कि वो नज़र रखे सोशल मीडिया के अकाउंटों पे कि भाई जो भी अकाउंट इस तरह की कोई भी पोस्ट कर रहा है जो इनलीगल हो या देश के ख़िलाफ़ हो, तो उसको तुरंत मतलब उस पोस्ट को हटा के, और जो भी जहाँ से भी वो पोस्ट हो रही है, जिसके द्वारा भी वो पोस्ट हो रही है, उसके खिलाफ़ तत्काल एक्शन से कार्रवाई, जो भी ज़रूरी कार्रवाई बनती है वो संबंधित धाराओं में होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस समय पर जो है बिल्कुल पैनिक वाला कोई भी पोस्ट न करें, भ्रामक पोस्ट न करें। और हमें अपनी आर्मी तथा अपनी देश की सरकार पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वो जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे, और हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्मी जो भी स्टेप लेगी वो हमारे लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा, हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। सोच समझकर हमारी गवर्नमेंट भी कदम उठा रही है सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इसी बात को लेके हम सब का भी फ़र्ज़ है कि भाई हम भी अपनी गवर्नमेंट का भरपूर साथ दें। गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर जो भी गाइडलाइन जारी होती है उनका भरपूर पालन करें, और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अनावश्यक पोस्ट या भ्रामक पोस्ट या पैनिक फैलाने वाला वीडियो, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो, जिसमें कि हमने आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर का मतलब और इसकी विशेषता। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते आप सब लोगों से निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और इस पे लाइक कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।